नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसले की, जो समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यूपी सरकार ने अब गाड़ियों में जाति लिखने, जातिगत रैलियां और सोशल मीडिया पर जातिवाद को बढ़ावा देने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते और जानते हैं कि यह फैसला क्यों और कैसे लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद जातिवाद को खत्म करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया, जिसमें साफ कहा गया कि समाज में जाति विभाजन को बढ़ावा देने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस आदेश के तहत अब निम्नलिखित नियम लागू होंगे, जिनमें बात करें पुलिस रिकॉर्ड में जाति का जिक्र बंद होगा। अब पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड, गिरफ्तारी में और बरामदगी में किसी भी आरोपी की जाति का उल्लेख नहीं होगा। माता का नाम अनिवार्य होगा। अब आरोपी के पिता के नाम के साथ साथ माता का नाम भी दर्ज किया जाएगा। गाड़ियों में जाति लिखने पर चालान होगा। सड़कों पर जाट, ठाकुर, पंडित जैसे स्लोगन गाड़ियों पर जाति लिखने पर चालान होगा। सड़कों पर जाट हूं, ठाकुर साहब, पंडित जी जैसे कई स्लोगन देखने को मिल रहे होंगे। इन गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया जाएगा। जातिगत रैलियों पर प्रतिबंध होगा। अब जाति आधारित रैलियों और सभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर जातिवाद को बढ़ावा देने या किसी जाति की निंदा करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जातिगत बोर्ड और बैनर हटाए जाएंगे। शहरों और कस्बों में लगे जाति आधारित बोर्ड और बैनर को तुरंत हटाया जाएगा। आपने अक्सर गाड़ियों में लिखे स्लोगन देखे होंगे, जैसे यादव, गुर्जर, ब्राह्मण देखा होगा, लेकिन अब ऐसे स्टिकर और नारे गैर कानूनी होंगे। पुलिस को सख्त आदेश है कि ऐसे सभी स्टिकर हटवाए जाए और उल्लंघन करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया। दरअसल ये सब शुरू हुआ एक हाई प्रोफाइल केस से, जिसने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। आइए हम उस मामले को विस्तार से समझते हैं। 29 अप्रैल 2023 को इटावा के जसवंत नगर थाने की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका। इस गाड़ी में प्रवीण छेत्री सहित 3 लोग सवार थे। पुलिस ने गाड़ी में 106 बोतल विस्की बरामद की, जो हरियाणा में बिक्री के लिए थी। लेकिन इसके साथ ही गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट भी मिली। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब बरामदगी मेमो में आरोपियों की जाति माली, पहाड़ी राजपूत और ठाकुर के रूप में दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने एक और गाड़ी रोकी, जिसमें 254 बोतल शराब बरामद हुई। इस गाड़ी के मालिक की जाति पंजाबी, पारासर और ब्राह्मण के रूप में दर्ज की गई। आरोपियों ने कबूल किया कि वे हरियाणा से बिहार तक शराब की तस्करी कर रहे हैं और प्रवीण छेत्री उनका गैंग लीडर था। प्रवीण छेत्री ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी और कार्रवाई को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 16 सितंबर 2025 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एफआईआर और बरामदगी मेमो में जाति लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि ये संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती है और लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और बरामदगी रिपोर्ट में जाति का कॉलम हटाया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर जाति आधारित बोर्ड और बैनर न लगाए जाए। सोशल मीडिया पर जातिवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई की जाए। युवाओं में जातिवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। नागरिक शिकायतों के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया जाए। इस आदेश के बाद यूपी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई और नए नियम लागू किए गए। खास बात यह है कि सिर्फ उन मामलों में जाति दर्ज करने की अनुमति होगी जहां कानूनी बाध्यता है, जैसे SC/ST एक्ट के तहत दर्ज केस। सोशल मीडिया पर जातिवाद को बढ़ावा देने वालों के लिए भी अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप सोशल मीडिया पर किसी जाति का महिमा मंडन करता है या किसी जाति की निंदा करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग अपनी जाति को लेकर पोस्ट करते हैं, जो समाज में विभाजन को बढ़ावा देती है। अब ऐसे पोस्ट पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी
और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह फैसला समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जातिवाद को खत्म करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये नियम जमीन पर उतर पाएंगे? क्या लोग इन नियमों का पालन करेंगे? और सबसे जरूरी, क्या समाज में जातिगत भेदभाव वाकई खत्म हो पाएगा? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।